सच बताओ फौजिया, तुम्हारा ये रोना मरने वाले के लिए है या जिसे खोया है उसके लिए? कौन? जिसने तुम्हारे एक फोन पर सिर्फ तुम्हें आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी रकम भेजी है। अब तक तो वो किसी और का हो चुका होगा। नहीं फौजिया, मैं नहीं मानती। अगर वो किसी और का हो चुका होता तो तुम्हें आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी रकम ना भिजवाता। और अगर रकम भेजी, जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने अपनी जुलेखा को नीलाम होने से बचा लिया। हेलो अंकल, अंकल मैं मलेशिया से यूसुफ बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच बेटा, और बहुत शुक्रिया। हाँ, ये फौजिया से बात कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ और बहुत खुश। अंकल ने मुझे सारी बात बता दी है। थैंक गॉड वो खैर खैरियत से वापस आ गए। ये सब कुछ आपकी ही मदद से हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं फौजिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो मेरा इखलाकी फ़र्ज था। बस मुझे खुशी इस बात की है कि अंकल और तुम आज़ाद हो गए हो। काश ये सब कुछ पहले हो गया होता। एनी कैसी है? एनी ठीक है। हम आपको रकम वापस कैसे भेजें? फौजिया डोंट वरी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। आप पाकिस्तान कब आएंगे? शादी के बाद एनी के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं।
मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, वो तुम्हारे जाने की जरूरत। दुआ करो कि अब्बा मिल जाए। जी फरमाइए, आप कौन? रेशम, तुम? परवीन कहाँ है? क्यों? क्या हुआ परवीन को? मैं परवीन से मिलना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। परवीन यहाँ नहीं है, लेकिन तुम अंदर तो आओ ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। तुम मेरे बेटे शाहिद और उसके अब्बा के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, परवीन कहाँ है और भाई अमीर बख्श? वही तो ले गया है मेरे बुढ़ापे का सहारा। वो कहाँ रहते हैं? तुम्हारे, मेरा मतलब है जहां तुम ब्याह कर गई थी, भाई जमाल हुसैन वाले घर। अच्छा, मैं चलती हूँ। रेशम, रेशम रुको तो, ठहरो तो भाई। ओहो रुक जाओ, मैं कह रही थी कुछ पानी वानी तो पीती जाओ। मैं और परवीन तुम्हारी तलाश में थे रेशम बहन। भाई अमीर बख्श, कोई बुरी खबर ना सुनाना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस अल्लाह की रजा है। क्या हुआ? जमाल भाई का इंतकाल हो गया है। कब? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। और मेरा बेटा शाहिद? अब उसका नाम शाहिद नहीं, यूसुफ जमाल है। खैरियत से है। कहाँ है वो? वो वापस चला गया। वापस चला गया? अपनी माँ और बहन से मिले बगैर? उसने ये भी ना जाना कि हम किन हालात से गुजर रही हैं। उसे गलत फहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो जब पाकिस्तान आया तो वो ढूंढता ढूंढता मुझ तक पहुंच गया। मैंने उसे जितनी खुशी तुम्हें देखकर हुई है, भाई जमाल हुसैन का सुनकर उतना ही अफसोस हुआ बेटा। उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई।
अल्लाह गरीब पे रहमत करे। आमीन। वो तो यहाँ मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन मौत ने मोहलत ही नहीं दी। जैसे खुदा की रजा। बेटा तुम्हारा नाम यही था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं चाचा, चाचा आप मेरी अम्मी के बारे में क्या जानते हैं? क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। कौन हो तुम? जी मैं यूसुफ जमाल। आप रेशम बीबी हैं? वो तो यहाँ से चली गई, शेख साहब ने उन्हें निकाल दिया है। कब? कहाँ? क्यों? शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आई, उन्हें फारिग कर दिया। कहाँ गई? पता नहीं, सुना है उसी गंदगी में जहां से आई थी। ऐसी बदकार औरतों का दिल शरीफ घरानों में ज्यादा देर लगता नहीं। मैं उनका पता लगाता हूँ बेटा। लाहौर में तो वो यकीनन नहीं है, वरना पता चल गया होता। हाँ, अब जहाँ कहीं भी होंगी हम यकीनन उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा। उन्हें इस गलाजत से निकालना बहुत जरूरी है। तुम निकालो चाचा, जाओ निकालो उन्हें गलाजत से, जिसकी अपनी बेटी परवीन बता रही थी कि उस बाजार में जिस्म के अलग अलग हिस्सों को हाथ लगाने के अलग अलग रेट हैं। जाओ। और खानम उसे इस काम के लिए मजबूर भी करती है। तुम बेगैरत हो, गलीज हो, गंदे लोग हो। क्या पता था मुझे कि मेरा खानदान इतना गंदा है। कभी नहीं वापस ना आता। मैं उसका शौक मना रहा हूँ, माता पिता को करो, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। सुरैया का ये जुर्म मैं कभी नहीं बख्शूंगी। वो औरत नहीं, डायन है, डायन। यार वो तो तुम्हारी सौकन है, हमारी तो शेख साहब ने भी एक न सुनी। मेरा ख्याल है आंटी, चाची गुलनार वाली खबर पढ़ के उन्होंने ये समझ लिया कि हम आपके जरिए कोई सिफारिश या मदद लेने आए। शेख साहब ऐसे आदमी तो नहीं है। क्यों इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे छुपाई? इतनी बड़ी बात तो तुम्हारे लिए है ना, उनके लिए तो एक भांड मिरासी का बेटा है। आप लोगों ने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई है, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। यूसुफ बेटे ने तो हम दोनों पे इतने एहसान किए कि हम सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। ये मकान भी वो हमें रहने के लिए दे गया है। उसका पता है आपके पास? जी जी आंटी, मेरे पास है उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस, मैं अभी लेकर आती हूँ। बहन, बुरा ना मानना, एक बात कहूँ। कहो भाई। जब तक उसकी गलतफहमी दूर ना हो जाए उसे फोन ना करना। ये लीजिए आंटी, यूसुफ का एड्रेस और फ़ोन नंबर।
वैसे आंटी, उसकी ये गलत फहमी फौजिया ही ख़त्म कर सकती है, हम या आप नहीं। बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो बहन। उसे ये जरूर बताना कि ये सब हम दोनों ने काम किया है। जी, मैं जरूर बताऊंगी उसे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, जी चाहता है सारे शहर में मिठाई बांटूं। फौजिया, जल्दी से भाई को नंबर मिला दो, लेकिन तुम्हारे बाद सबसे पहले मैं बात करूंगी। नहीं, सबसे पहले खाला का हक बनता है। नहीं बेटा, मुझसे बात नहीं हो सकेगी। तुम दोनों ही बात कर लेना, मुझे बस उसकी आवाज़ सुनवा देना। अम्मी, बात करेंगी तो आवाज़ सुनेंगी ना? फौजिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से भाई का नंबर मिला। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फौजिया बात कर रही हूँ। फौजिया, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज़ तो मैं हज़ारों में पहचान लेता हूँ। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आज मैंने आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया। अच्छा, क्या अंकल और आंटी ने हाँ कर दी? नहीं, इससे भी बड़ी खबर। तो फिर क्या तुमने मलेशिया आने का फैसला किया है? ओहो, आपकी सुई तो एक ही बात पे अड़ी हुई है। मैं आपकी अम्मी और फजीलत के बारे में बताना चाहती हूँ। अम्मी और फजीलत? क्या? औरतों के बारे में हमेशा मर्दों का रवैया ताज्जुब वाला ही होता है, चाहे भले मर्द आप जितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और औरत आंटी रेशम जैसी फरिश्ता सीरत। ये तुम क्या कह रही हो फौजिया? आपको मुझ पे एतबार है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती? हाँ। और मैं झूठ ना बोलने की ही सजा पा रही हूँ। आपने ये भी ना सोचा कि सुरैया बेगम उनकी सौत और आपकी सौतेली है? देखें, अंकल करीम बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, और उन्होंने घरेलू झगड़ों से बचने के लिए आंटी रेशम को अलग मकान दिला दिया है।
और फजीलत? फजीलत वो तो मेरी जान है। मैं अभी आंटी के घर से ही फ़ोन कर रही हूँ। आपके चचा अमीर बख्श और परवीन ने आंटी और फजीलत को आपके बारे में बताया और कहा कि मैं आपकी गलतफहमी दूर करूं। फौजिया, तुमने मुझे वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। अपनी अम्मी से बात करेंगे? हाँ, उन्हें फोन दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अम्मी, काश काश मैं आपके पाँव छूकर आपसे माफी मांग सकता। तुम्हारे अब्बा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। प्लीज अम्मी, इस वक्त उनकी याद न दिलाएं। बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं मरी हुई जी उठी हूं। लेकिन जब तक तुम खुद देख न लोगी मुझे करार नहीं आएगा। अम्मी, आप और फजीलत अर्जेंट पासपोर्ट बनवाएं प्लीज। मैं आप दोनों को अपने पास बुलाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं बेटा, शेख साहब तो मुझे इजाजत दे देंगे, मगर फजीलत को अपनी ससुराल से इजाजत लेना पड़ेगी। अरे, फजीलत की शादी हो गई? हाँ बेटा, अभी कुछ ही दिन हुए। अम्मी प्लीज फजीलत से बात करा दें। अच्छा बेटा, लो फजीलत, भाई से बात करो।
फजीलत, मेरी जान प्लीज रो मत, रोना बंद करो। फजीलत मेरी जान, कुदरत ने हमारा मिलाप कितना फासला रख के कराया है। मैं अपनी माँ और बहन के आंसू भी नहीं पहुंच सकता। आज मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बहन समझ रही हूँ। फजीलत मैं आऊंगा, मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। अम्मी को बता दो कि मैं बहुत जल्द आऊंगा। हम आपकी बेताबी से राह देख रहे हैं भैया, जल्दी आ जाओ। फजीलत अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी। अल्लाह हाफिज। तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा